नमस्ते। आज हम यूनिट 8 काठमांडू चैप्टर के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन 1 एंड 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इटैलिक्ड phrases. Then match the phrasal verbs in column A with their meanings in column B. इटैलिक में लिखे वाक्यांशों का अर्थ समझने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। फिर कॉलम ए में दिए गए फ्रेजल वर्ब को कॉलम बी में दिए गए उनके अर्थों से मिलाएं। ओके। फर्स्ट, a communal war broke out when the princess was abducted by the neighboring prince. जब पड़ोसी राजकुमार ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया तो एक सांप्रदायिक युद्ध छिड़ गया। ओके, तो यहाँ ब्रोक आउट का मीनिंग है छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया अचानक। सेकंड, द कॉकपिट ब्रोक ऑफ फ्रॉम द प्लेन ड्यूरिंग द प्लेन क्रैश। विमान दुर्घटना के दौरान कॉकपिट विमान से अलग हो गया। तो यहाँ पे ब्रोक ऑफ का मीनिंग क्या हो गया? अलग हो जाना। ओके। थर्ड, द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे एंड वी वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड इन द जंगल। रास्ते में कार खराब हो गई और हम जंगल में फंस कर रह गए। तो यहाँ ब्रोक डाउन का मीनिंग है खराब हो जाना। ओके। फोर्थ, the dacoit broke away from the police as they took him to court. जब पुलिस डाकू को अदालत ले जा रही थी तो वह पुलिस के चंगुल से छूटकर भाग गया। तो यहाँ ब्रोक अवे का क्या मीनिंग है? चंगुल से छूटकर भाग जाना। ओके। फिफ्थ, द ब्रदर्स ब्रोक अप आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों के बीच अलगाव हो गया। तो यहाँ पे ब्रोकअप का मीनिंग क्या है? अलग हो जाना। सिक्स, द थीफ ब्रोक इनटू अवर हाउस व्हेन वी वर अवे। जब हम बाहर थे तब चोर हमारे घर में घुस गए। तो यहाँ पे ब्रोक इनटू का क्या मीनिंग होता है? घुस जाना, घर में घुस जाना। ओके। फर्स्ट, ब्रेकआउट मीन्स ऑफ स्टार्ट सडनली, यूजली अ फाइट, वॉर और डिसीज, यानी अचानक शुरू होना, आमतौर पर लड़ाई, युद्ध या बीमारी। ओके। सेकेंड, ब्रेक ऑफ, टू कम अपार्ट ड्यू टू फोर्स, यानी जबरदस्ती अलग होना। ओके। थर्ड, ब्रेक डाउन, स्टॉप वर्किंग, यानी काम करना बंद कर देना। फोर्थ, ब्रेक अवे फ्रॉम समवन, टू एस्केप फ्रॉम समवन्स ग्रिप, किसी की पकड़ से बच निकलना। ओके। फिफ्थ, ब्रेक अप एंड अ रिलेशनशिप, यानी रिश्ता खत्म करना। सिक्स, ब्रेक इनटू, ब्रेक एंड इंटर इलीगली अनलॉफुल ट्रेसपासिंग, यानी गैर कानूनी तरीके से घर तोड़ना, गैर कानूनी तरीके से घुसना। ओके। सेकंड, यूज द सफिक्स ion or tion to form nouns from the following verbs. Make the necessary changes in the spellings of the words. नीचे दी गई क्रियाओं से संज्ञा बनाने के लिए ion या tion प्रत्ययों का उपयोग करें। प्रत्यय यानी सफिक्स, शब्दों की वर्तनी में आवश्यक परिवर्तन करें। एग्जाम्पल, प्रोक्लेम का प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा करना और प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा। ओके। फर्स्ट, क्रीमेट, तो क्रीमेट का क्या हो जाएगा? क्रीमेशन। ओके। तो क्रीमेट यानी होता है दाह संस्कार करना और क्रीमेशन यानी कि दाह संस्कार। ओके। इन्वेंट, इन्वेंट का इन्वेंशन, इन्वेंट यानी आविष्कार करना एंड इन्वेंशन यानी आविष्कार। डायरेक्ट, डायरेक्ट का डायरेक्शन, डायरेक्ट यानी निर्देश देना एंड डायरेक्शन यानी कि दिशा। डिसलोकेट यानी कि विस्थापित करना और डिसलोकेशन यानी कि विस्थापन। ओके। एक्ट, एक्ट का क्या हो जाएगा? एक्शन। एक्ट यानी अभिनय करना और जब एक्ट में tion ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये एक्शन, और एक्शन यानी क्या होता है? कार्य। टेम्प्ट, टेम्प्ट यानी कि लुभाना और टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभन। मेडिटेट यानी कि ध्यान करना और मेडिटेशन यानी कि ध्यान। एसोसिएट यानी जुड़ना और एसोसिएशन यानी कि संगठन।
एग्जॉस्ट यानी थका देना, एंड ऑब्जेशन यानी कि थकावट, इमिग्रेट यानी प्रवास करना, एंड इमिग्रेशन यानी कि अप्रवासन, इमेजिन यानी कल्पना करना, एंड इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, डेडिकेट यानी समर्पित करना, एंड डेडिकेशन यानी कि समर्पण। ओके। सेकंड, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द वंस दैट यू हैव फॉर्म्ड। अब उन शब्दों में से जो आपने बनाए हैं उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, मास लिटरेसी वॉज पॉसिबल ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के बाद ही बड़े पैमाने पर पढ़ाई लिखाई मुमकिन हुई। सेकंड, रमेश इज अनेबल टू टैकल द सिचुएशन एज ही लैक्स पेशेंस। रमेश इस स्थिति से निपट नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें सब्र की कमी है। थर्ड, आई कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू ओपन द लेटर। मैं पत्र खोलने के लालच को रोक नहीं पाया। फोर्थ, हार्डवर्क एंड परसवरेंस आर द मेन कीज टू सक्सेस। मेहनत और लगन ही सफलता की मुख्य चाबी है। Fifth, the children were almost fainting with exhaustion after being made to stand in the sun. धूप में खड़े रहने के बाद बच्चे थकान से लगभग बेहोश हो रहे थे। ओके।